प्यारे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी राजस्थान जीके की 100+ क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही थी, जिसमें आज अपन डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान में स्थापत्य कला के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित में से किस किले को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा भाई? मेहरानगढ़ का किला। मेहरानगढ़ का किला कहाँ पे स्थित है? ये किला स्थित है कहाँ पे? जोधपुर जिले में। मेहरानगढ़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस किले की जो आकृति है वो कैसी है भाई? मोर के ध्वज मतलब मोर के पंखों के समान इस किले की आकृति है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मयूर ध्वज कहा जाता है। आगे अपन बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 2 की। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनवाया गया था? आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनवाया गया था? तो प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा भाई? जगत सिंह की याद में। प्रश्न संख्या 3 है, जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? तो जयपुर का हवा महल कितना मंजिला है भाई? 5 मंजिला है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? अचलगढ़ का किला माउंट आबू में स्थित है। प्रश्न संख्या 5 है, गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? तो गागरोन का किला क्या है भाई? एक प्रकार का जल दुर्ग है। और जल दुर्ग क्या होता है? वह दुर्ग जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ रहता है, जल दुर्ग कहलाता है। वन दुर्ग जो वनों से घिरा हुआ रहता है वो वन दुर्ग कहलाता है। गिरि दुर्ग मतलब पहाड़ों से घिरा हुआ दुर्ग गिरि दुर्ग कहलाता है। और पारिख क्या होता है? वह किला जिसके चारों तरफ क्या हो? खाई बनी हुई हो, वह क्या कहलाता है? पारिख दुर्ग कहलाता है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 6 की। प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ स्थित है भाई? कुंभ श्याम मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। और मीराबाई थी वो इसी मंदिर के अंदर क्या करती थी? कृष्ण जी की भक्ति करती थी। आगे बात करें अपन, ओदुक दुर्ग से अभिप्राय क्या है? ओदुक दुर्ग कौन सा होता है भाई? जल दुर्ग को ही क्या बोला जाता है? ओदुक दुर्ग भी बोला जाता है। सैन्य दुर्ग क्या होते हैं? वे दुर्ग जिसमें सेना को रखा जाता है और सेना के साथ उसकी क्या होती है? युद्ध की सामग्री को भी इस दुर्ग के अंदर रखा जाता है। धानवय दुर्ग कौन सा होता है? वह दुर्ग जो मरुस्थल से घिरा हुआ रहता है वो धानवय दुर्ग होता है। और गिरि दुर्ग मैंने आपको बता ही दिया, जो पहाड़ों से घिरा हुआ रहता है वो क्या होता है? गिरि दुर्ग होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है? तो ये कहां है भाई? गागरोन के किले में। और गागरोन का किला कहां पे स्थित है? प्यारे बच्चों याद रखना है, कहां है? झालावाड़ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम मंदिर है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आभानेरी का हर्षद माता का मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, मामादेव कुंड स्थित है। मामादेव कुंड कहाँ स्थित है भाई? कुंभलगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? तो मयूर ध्वजगढ़ किसको कहा जाता है भाई? मेहरानगढ़ के किले को। और मेहरानगढ़ का दुर्ग प्यारे बच्चों कहाँ स्थित है? ये दुर्ग जोधपुर में स्थित है। ठीक है, इसी दुर्ग को क्या बोला जाता है? मयूर ध्वज बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। महामारू मंदिर निर्माण वास्तु शैली के संरक्षण थे। तो इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था भाई? प्रतिहारों ने। नेक्स्ट प्रश्न देखो, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। ये कहाँ है भाई? रणथंबोर में। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ है? रणथंबोर दुर्ग में। आगे बात करें, किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? हाड़ौती का खजुराहो कौन सा है भाई? भंडदेवरा। और भंडदेवरा किसका मंदिर है भाई? शिव जी का मंदिर है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 15 की। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? तो जयपुर का जंतर मंतर। जयपुर के जंतर मंतर को। प्रश्न संख्या 16 देखो, महिला बाग का झालरा किसके पास स्थित है? तो ये स्थित है भाई गुलाब सागर झील जोधपुर में।
नेक्स्ट प्रश्न देखो यहाँ पे, प्रश्न संख्या 17 क्या है? दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है? जितनी भी छतरियां हैं उसके लिए मैंने राजस्थान की कला संस्कृति में एक अलग से वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप जरूर देखें। दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है भाई? ये स्थित है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न देखो, रणकपुर मंदिर का प्रमुख स्थापत्यकार कौन था? तो इसका स्थापत्यकार कौन था भाई? देपाक। प्रश्न संख्या 19 क्या है? सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? सभी को पता है सुनहरी कोठी कहाँ है रे बच्चों? टोंक में है। प्रश्न संख्या 20 देखो, दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है, उस दुर्ग को क्या बोला जाता है भाई? सज्जनगढ़ दुर्ग। ठीक है, उस दुर्ग को क्या बोला जाता है? सज्जनगढ़ दुर्ग। निम्नलिखित में से किसने 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? देवा ने। देवा ने क्या बनवाया रे? 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। आगे देखो प्रश्न संख्या 22, मामादेव कुंड किस किले में स्थित है? पहले ही बता चुका हूं, कुंभलगढ़ में। मामा कहाँ रहता है भाई? मामा रहता है कुंभलगढ़ में। मामादेव कुंड कहाँ है? कुंभलगढ़ में। आगे देखो प्रश्न संख्या 23, मिलान करना है यहां पे। देखो भाई, खजुराहो सोमेश्वर मंदिर, खजुराहो का सोमेश्वर मंदिर भाई कहाँ है? ये है किराड़ू। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किराड़ू। हर्षद माता का मंदिर कहाँ है भाई? आभानेरी। जूना पराशर मंदिर बाड़मेर में, पारानगर मंदिर अलवर में, और श्रृंगार चंवरी का मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 24, बछावतो, रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठिया की हवेलियां राजस्थान में कहाँ स्थित हैं? तो भाई प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बीकानेर जिले में। आगे देखो प्रश्न संख्या 25, गैटोर स्थित कच्छावा शासकों की छतरियां किस किले की तलहटी में स्थित हैं? तो सभी को पता है कि कच्छावा वंश कहाँ का था भाई? कच्छावा वंश था कौन से जिले का? जयपुर जिले का। तो ये छतरियां कहाँ स्थित हैं? नारगढ़ का जो किला है उसकी तलहटी में ये छतरियां स्थित हैं। आगे बात करें प्रश्न संख्या 26 की, कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? पहाड़ी किला कौन सा नहीं है भाई? मेहरानगढ़ का किला पहाड़ पे है, तारागढ़ का किला भी पहाड़ पे है, जालोर का किला भी पहाड़ पे है। भैंसरोडगढ़ का किला क्या है? एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुब्बारा, नुसरत, नागपली और गजक किसके नाम हैं? तो ये क्या है भाई? जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम हैं। प्रश्न संख्या 28 क्या है? राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित हैं? तो प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? गुज्जर और प्रतिहार। आगे बात करें प्रश्न संख्या 29 की, हादी रानी नहीं है भाई, ये क्या है? हाड़ी रानी की बावड़ी तालाब कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है भाई? टोडा राय सिंह। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 30, गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा भाई? छोटी सादड़ी। प्रश्न संख्या 31, जैन विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है भाई? ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट देखो प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुज्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? चारचौमा का शिव मंदिर। प्रश्न संख्या 33 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? महल का नाम दे रखा है और स्थान का नाम दे रखा है। भाई बादल विलास महल कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? बीकानेर में, ये भी ठीक है। जूना महल कहाँ है? डूंगरपुर में। फूल सागर महल कहाँ है? उदयपुर में है क्या? नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 34, अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था भाई? महाराणा कुंभा ने। और कुंभा के शासनकाल में ही क्या हुए थे? सर्वाधिक निर्माण कार्य हुए थे। आगे बात करें प्रश्न संख्या 35, नथमल और सलीम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? नथमल और सलीम सिंह की हवेली कहाँ है भाई? जैसलमेर जिले में। नेक्स्ट प्रश्न देखो,
अधोलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सुमेलित नहीं है? देखो भाई, 12 देवरा शिव मंदिर कहाँ है? भीलवाड़ा में है, बिल्कुल ठीक बात है। सूर्य मंदिर कहाँ है? झालरापाटन। घंटियों का शहर बोला जाता है झालरापाटन को। जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री थी उसका क्या है? झालावाड़। झालरापाटन गृह जिला है। करणी माता का मंदिर सभी को पता है, बीकानेर में स्थित है। जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर में नहीं है प्यारे बच्चों, ये कहाँ पे है? ये है जयपुर में। जो आमेर महल है उसी के पास में जगत शिरोमणि मंदिर स्थित है। आगे बात करता हूं मैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 37 की। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण राव राजा बैर सिंह द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 38 देखो भाई, ओसिया के मंदिर समूह है किस वंश की देन है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? प्रतिहार वंश। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 39। राजस्थान में पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण पोदार की हवेली है। भाई पोदार की हवेलियां कहाँ हैं? नवलगढ़ में स्थित हैं। और नवलगढ़ कहाँ है भाई? झुंझुनू जिले में। कहाँ पे है? झुंझुनू जिले में। प्रश्न संख्या 40। सूफी संत मीठे साहब की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो ये कहाँ है भाई? गागरोन में स्थित है, झालावाड़ में। आगे देखो प्रश्न संख्या 41। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुज्जर प्रतिहार वास्तु शैली का नहीं है? प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा भाई? चार चौमा का शिव मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। चार चौमा का शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो चार चौमा का मंदिर कहाँ है भाई? ये है कोटा जिले में। नेक्स्ट बात करें प्रश्न संख्या 43 की। बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? याद रखना भाई, 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी में। प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है। निर्माण किसने करवाया था? राव अनिरुद्ध ने निर्माण करवाया था। प्रश्न संख्या 44। निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी स्थान से सुमेलित नहीं है? ठीक है, स्थान सुमेलित है। चांद बावड़ी कहाँ है भाई? आबानेरी दौसा में स्थित है भाई। आबानेरी कहाँ स्थित है? दौसा जिले में। बिल्कुल ठीक बात है। बाकी क्या है? ये सही नहीं है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 45 की। चोखोलाव महल राजस्थान के किस जिले में है? तो ये कहाँ है भाई? जोधपुर दुर्ग में। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 46। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मूलतः कहाँ स्थित है? तो ये है संस्कृत कॉलेज। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 47। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है भाई? तो भैंसरोडगढ़ का किला है उसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। आगे बात करें, सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवार विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित हैं? तो ये कहाँ है भाई? सोनारगढ़ के किले में। प्रश्न संख्या 49। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है? तो प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? चामुंडा का मंदिर। आगे देखो प्रश्न संख्या 50। निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा नहीं है भाई? गागरोन का दुर्ग। बाकी तीनों दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने। आगे देखो प्रश्न संख्या 51। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा राय सिंह ने। प्रश्न संख्या 52 है। निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा किला है भाई? तारागढ़ का किला। हाड़ी रानी की बावड़ी स्थित है, कहाँ स्थित है भाई? टोडा रायसिंह में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। मिलान करना है भाई, इधर सूची 1 है और सूची 2 है। आमेर किला जो जयपुर में स्थित है
उसके अंदर भाई कौन सी दरगाह है, कौन सा मंदिर है, ये अपने को बताना है। तो आमेर के किले के अंदर कौन सा है भाई? आमेर किले में है शीला देवी का मंदिर। तारागढ़ अजमेर है, उसमें कौन सा है भाई? दरगाह है मीरान साहब की। गागरोन झालावाड़ में क्या है भाई? गागरोन झालावाड़ में है मीठे साहब की दरगाह, और मेहरानगढ़ जोधपुर में है चामुंडा माता का मंदिर। प्रश्न संख्या 55, विजयगढ़ी किस दुर्ग में स्थित है? तो प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर आप बताओगे मेरे को। प्रश्न संख्या 55 का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि विजयगढ़ी दुर्ग कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया भाई? अर्णोराज ने। आगे देखो प्रश्न संख्या 57, चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने। प्रश्न संख्या 58 है, सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? सोनार का किला कहाँ स्थित है भाई? सोनार है जैसलमेर में। प्रश्न संख्या 59, हमीर रासो के अनुसार रणथंबोर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो इसका प्रारंभिक नाम क्या था? रणस्थंभोर। नेक्स्ट बात करें प्रश्न संख्या 60 की, निम्नलिखित में से कौन सा किला सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बसा हुआ है? तो सूकड़ी नदी कहाँ की प्यारे बच्चों? जालोर की। तो जालोर का किला बना हुआ है। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे देखो भाई, मीराबाई का मंदिर चित्तौड़ में, ठीक बात है। कपिल मुन्नी का मंदिर बीकानेर में, ये भी ठीक है। जगदीश मंदिर कहाँ है? उदयपुर में है। द्वारकाधीश मंदिर जयपुर में है क्या? बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट देखो प्रश्न संख्या 62, राठौड़ शासक रावजोधा ने जोधपुर में 1458 में किस किले की नींव रखी थी भाई? मेहरानगढ़ के किले की। आगे देखो प्रश्न संख्या है 63, निम्नलिखित में से कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा भाई? इसका सही उत्तर होगा किला राय पिथौरा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 64, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा किला राठौड़ राजपूत राव जोधा द्वारा बनवाया गया था? वो किला था भाई मेहरानगढ़ का किला। नेक्स्ट देखो प्रश्न संख्या 65, अजमेर शरीफ दरगाह में बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? महमूद सुल्तान महमूद खिलजी ने। प्रश्न संख्या 66, निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर के एक थंबिया महल को चारों ओर से घेरने वाले चारों महलों में एक नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? हुकुम निवास। नेक्स्ट प्रश्न देखो प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित में से कौन सा किला चौहान द्वारा बनवाया गया माना जाता है और जिस पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा कर लिया था? वो किला कौन सा था भाई? रणथंबोर का किला। प्रश्न संख्या 68 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मेहरानगढ़ किला स्थित है? तो सही उत्तर होने वाला है जोधपुर। प्रश्न संख्या 69 है, उदयपुर सिटी पैलेस राजस्थान के स्थापत्य अजूपों में से एक है जो कौन सी झील के तट पे है भाई? जो है पिछोला झील। आगे देखो, बाड़मेर 2019 में 14वीं सदी के लोक बाबा रामदेव के जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किससे हुआ है भाई? जैसलमेर के पीले पत्थरों से निर्माण हुआ है। प्रश्न संख्या 71 है, निम्नलिखित में से राजस्थान का जल किला कौन सा है? जल वाला किला कौन सा है भाई? गागरोन का किला। आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 76 की, विशालकाय तारागढ़ किले की जमीनी स्तर से ऊंचाई कितनी है? तो जमीन से कितना है? 1300 फीट ऊपर है। प्रश्न संख्या 73 देखो भाई, अंबर आमेर पैलेस राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो भाई आमेर पैलेस कहाँ है? सभी को पता है, आमेर महल जयपुर में है। प्रश्न संख्या 74, अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानव दुर्ग की श्रेणी में आता है?
धानवय क्या होता है भाई? मरुस्थल, मैंने बताया था आपको, मरुस्थल वाला किला। और मरुस्थल कहाँ है? जैसलमेर में। डूंगरपुर के निकट 9 लख बावड़ी किसने बनवाई थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? प्रेमल देवी ने। आगे देखो प्रश्न संख्या 76। पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही उत्तर होने वाला गुमान चंद ने। नेक्स्ट प्रश्न देखो, आबानेरी स्थित हर्षद माता का मंदिर मूल रूप से किसे समर्पित था? तो ये था भगवान विष्णु को। प्रश्न संख्या 78 क्या है? जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? भाई सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखो, किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? तो वो किला कौन सा है भाई? रणथंबोर का किला। प्रश्न संख्या 80 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है भाई? गागरोन का किला। आगे याद रखना है प्रश्न संख्या 81। देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पढ़ा हुआ है आपका विमल शाह ने। आगे देखो नेक्स्ट प्रश्न, फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस किले में कराया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है भाई? चित्तौड़गढ़ का किला। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 83। निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? तो वो कौन सी है भाई? रामगोपाल पोदार की छतरी। और पोदार की छतरी कहाँ पे है भाई? नवलगढ़ में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 84 की। दुर्ग हैं और उनके निर्माता हैं, कौन सा युग्म असंगत है वो बताना है अपने को। तो जूनागढ़ राय सिंह ठीक है, मेहरानगढ़ रावजोधा ये भी ठीक है, सिवाना दुर्ग ये भी ठीक है, और ये क्या है? सही नहीं है। आगे देखो प्रश्न संख्या 85। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सही कौन सा नहीं है भाई? लोहागढ़ दुर्ग नरेश भूपति, ये सही नहीं है। प्रश्न संख्या 86 क्या है? मिलान करने वाला प्रश्न है। तो जल महल, जल महल कहाँ पे स्थित है भाई? जल महल है जयपुर में। सभी को पता है जल महल कहाँ है? जयपुर में है। जूनागढ़ का किला कहाँ पे है भाई? जूनागढ़ का किला है बीकानेर में। और एकथंबिया महल ये कहाँ पे है? जोधपुर में। प्रश्न संख्या 87 देखो, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? कौन सा गढ़ था भाई? वो था भैंसरोडगढ़। आगे बात करते हैं, भटनेर किला किसने बनवाया था? भूपत भाटी ने भटनेर का किला बनवाया था। और भूपत भाटी को क्या माना जाता है भाई? श्री कृष्ण का वंशज माना जाता है भूपत भाटी को। ठीक है, आगे बात करें अपन, ताजमहल का वास्तुकार था, ताजमहल का वास्तुकार कौन था भाई? उस्ताद ईसा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस किले में कराया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? चित्तौड़गढ़ का किला। प्रश्न संख्या 91 है, हवा महल का डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? लालचंद उस्ता के द्वारा। आगे बात करें प्रश्न संख्या 92। जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? सवाई प्रताप सिंह। आगे देखो प्रश्न संख्या 93। किला और उसकी अवस्थिति मतलब लोकेशन वाले जिले का निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ देखो, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है, जूनागढ़ कहाँ है भाई? बूंदी में है क्या? नहीं है। जूनागढ़ किला कहाँ पे है? बीकानेर में स्थित है। और रणथंबोर सवाई माधोपुर ये ठीक है ही। आगे देखो प्रश्न संख्या 94। राजस्थान के निम्नलिखित किलों में से कौन सा यूनेस्को विरासत सूची में नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? जोधपुर का किला। प्रश्न संख्या 95 है, सुमेलित करना है यहाँ पे। तारागढ़ का किला, तारागढ़ का किला कहाँ पे है भाई? तारागढ़ का किला है अजमेर में। जयगढ़ का किला कहाँ पे है? ये है जयपुर में। कीर्ति स्तंभ कहाँ है? कीर्ति स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में। और मेहरानगढ़ का है जोधपुर में। आगे देखो प्रश्न संख्या 96। बयाना दुर्ग स्थित वारिक विष्णुवर्धन
विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो ये किस काल का माना जाता है प्यारे बच्चों? गुप्त काल का। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें, प्रश्न संख्या 97। निम्नलिखित किलों को उनके संबंधित जिलों से सुमेलित कीजिए। अजबगढ़, अजबगढ़ का किला कहाँ पे है भाई? अजबगढ़ का किला है अलवर में। दातारामगढ़ कहाँ पे है भाई? दातारामगढ़ है सीकर में। काकोद, काकोद का किला कहाँ पे है भाई? टोंक में। और बिनादेसर कहाँ है? चूरू में। प्रश्न संख्या 98। निम्नलिखित में से किस किले को राजस्थान के जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान का जिब्राल्टर, तारागढ़, अजमेर का किला। 99 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के किस किले को धराधरगढ़ के नाम से जाना जाता है? धराधरगढ़ कौन से किले को नाम से जाना जाता है भाई? चौहमगढ़ का किला। कौन सा किला है? चौहमगढ़ का किला। चौहमगढ़ का किला कहाँ स्थित है भाई? ये किला स्थित है जयपुर जिले में। जयपुर जिले में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था भाई? करण सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था? करण सिंह। नेक्स्ट बात करें अपन लास्ट प्रश्न की, प्रश्न संख्या 100। जयबाण तोप किस किले में स्थापित की गई है? सभी को पता है कहाँ पे? जयगढ़ किले में स्थापित की गई है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों ये 100 क्वेश्चंस की सीरीज आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए फोगाट क्लासेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।